कि छोटे भाई बादांग तायंग जी को काफी दुख हुआ होगा। उनको ये एहसास हो रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा कि उनका मिला हुआ टिकट मैंने छीना है। मैं आज भरी महफिल में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कोई टिकट नहीं छीना है। टिकट एक बार उसको मिल जाने के बाद उनका ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में जब नाम आया, मैंने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर या किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि टिकट मुझे वापस करके दो। जिस खेल के कारण, जिस व्यक्ति के कारण, जिसने झूठ बोल के उसको टिकट दिलाया था, उसी का झूठ पकड़ा गया, उसी का खेल एक्सपोज हो गया और उसी खेल का एक्सपोजर होने के कारण दोबारा टिकट उससे फिर छीना भी गया। तो इसमें ब्लेम करने वाला मैं नहीं हूं। क्रिस साहब ने एक ऑफर दे दिया है। ऑफर ये दिया है कि अगर डॉक्टर मोहेश चाई को टिकट नहीं देता है और दूसरा कैंडिडेट को अगर टिकट देता है तो वो तेजू सुनपुरा से कंटेस्ट नहीं करेगा। काफी एक सेंटिमेंट से भरा हुआ ये दिन है। बहुत सारे चीजों से हम पिछले कुछ दिनों में गुजर के आए हैं और तेजू आज मुझे लगता है कि पूरा अरुणाचल में सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज अगर यहां पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में इस विधानसभा इलेक्शन के लिए आप सभी के समक्ष अगर खड़ा हूं तो उसका श्रेय सबसे पहले आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद को जाता है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री चौनामेन जी का, हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बियूराम वाघे जी का, हमारे पार्टी के स्टेट इंचार्ज श्री अशोक सिंघल जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री जेपी नड्डा जी का और ऐसे तमाम व्यक्ति जो इस इलेक्शन कमेटी से जुड़े हैं, इंक्लूडिंग हमारे पूर्वी अरुणाचल के हमारे सांसद एवं हमारे सांसद के उम्मीदवार बड़े भाई श्री तापिर गांव जी का। आज उन सब के बदौलत, उन सभी के आशीर्वाद के बदौलत आज मैं यहां आपके समक्ष बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा हूं। मैं समझ सकता हूं कि 13 तारीख से जब से भारतीय जनता पार्टी का अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कैंडिडेट का लिस्ट निकला था, तब से लेके परसों नरसों रात तक हमारे यहां के लोग काफी दुखी थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुख की इस घड़ी में सिर्फ आप लोग अकेले नहीं थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार, अरुणाचल के जितने भी लोग इस पार्टी से जुड़े हैं और ऐसे लोग जो पार्टी से जुड़े नहीं भी हैं लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, सभी लोग दुख कर रहे थे कि डॉक्टर मोहेश चाई का नाम कैसे तेजू सुनपुरा असेंबली कंस्टिट्यूंसी से नहीं आया। और मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत लोग 13 तारीख, 14 तारीख, इवन 15 तारीख तक आंसू बहा रहे थे, दुख कर रहे थे। सबका दिल में दर्द हो रहा था और उसी तरह जिस तरह आप आंसू बहा रहे थे, जिस दर्द से आप गुजर रहे थे, बिल्कुल मैं भी उसी तरह बहुत दुखी था। बहुत डिप्रेशन में चला गया था 13 तारीख को, जब मुझे पता चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का तेजू सुनपुरा असेंबली कंस्टिट्यूंसी का ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूं। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा जो तेजू सुनपुरा के लोगों को सेवा करने का जो काम, मुझे जो दायित्व मिला था, शायद उस काम में फुल स्टॉप आ गया है। शायद आगे मैं और पॉलिटिक्स नहीं कर पाऊंगा। शायद आप लोगों के बीच
आप लोगों का चहेता नेता बन के, आप लोगों का भैया बन के, आपका बेटा बन के, आपका छोटा भाई बन के मैं आप लोगों का मदद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगने लगा था। बहुत दुखी था मैं, 2 रात तक सो नहीं पाया, अच्छे से खाया नहीं। और उस दुख की घड़ी में मुझे एक ही इंसान का याद आया आप लोगों के अलावा, और वो था हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का। जब लिस्ट निकला, जब लिस्ट मैंने देखा, उसके 4-5 घंटे के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जो दिल्ली में थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही बोला कि सर, तेजू जाने से पहले एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और मन के कहीं किसी कोने में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मेरा वो आखिरी मुलाकात होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत दुखी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे रिटर्न मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद ईटानगर वापस आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आप रुकिए, मैं आने के बाद आपको डिस्कस करूंगा। हालांकि मुझे लग रहा था कि डिस्कस करने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है, टिकट का लिस्ट निकल चुका है। हमारे ही यहाँ के हमारे छोटे भाई श्री बादांग तायंग जी को टिकट दिया जा चुका, लिस्ट में उसका नाम आ चुका था। और मैं निराश हताश, मुझे लगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है, उनसे एक बार मुलाकात करूंगा और मैं अपना कंस्टिट्यूंसी निकल जाऊंगा, आपके बीच आऊंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसका फैसला करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन में तो ईटानगर नहीं पहुंचे, 1 दिन और लेट हुआ। उन्होंने मैसेज भेजा मुझे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा 1 दिन और लेट होगा, आप काइंडली ईटानगर से मत जाइए, मुझे आपसे बात करना है। शायद मेरा दिल का दर्द को थोड़ा हल्का करना चाहता था, सांत्वना देना चाहता था, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली से मुझे अपील भी कर रहा था कि डॉक्टर साहब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप पार्टी मत छोड़िए, पार्टी के लिए काम कीजिए, जो भी कैंडिडेट बना है उसका साथ दीजिए और आगे हम लोग मिलके अपने राज्य के लिए, अपने पार्टी के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। मुझसे हाँ भी नहीं बोला गया, ना भी नहीं बोला गया, मैं बस हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का इंतजार करता रहा। फिर सैटरडे को, पिछला सैटरडे, ये सैटरडे नहीं, पिछला सैटरडे, आज से 8 दिन पहले शाम को 4 बजे उसका ओएसडी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर आपको याद कर रहा है, आप तुरंत आइए। मैं सर के घर तुरंत पहुंचा। मेरे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष एडवोकेट गेमसो बिलाई जी भी थे, स्टेट काउंसिल मेंबर श्री बापलालुम चिबा भी था, और हमारे जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सोसाई माम जी भी थे, और हम चारों ही साथ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए उसके बंगले में चले गए। जाते जाते हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी सीएम साहब से क्या तो हम मांग सकते हैं। टिकट का, ऑफिशियल कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस हो चुका है और हमें भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई रिव्यू तो होता नहीं है। जब एक बार टिकट दे दिया तो दे दिया, अल्टीमेटली जिसका नाम आया वही बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से मैं सुनना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, जिन्होंने अपना 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिन्होंने हारने के बावजूद पार्टी के काम में राज्य का कोना कोना में जाके पार्टी का काम किया, जिसको मुख्यमंत्री के बहुत करीब माना जाता है, उनका टिकट क्यों कटा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता था। दिल में विश्वास
तब भी नहीं हो रहा था कि मेरा नाम ऑफिशियल कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है। हम लोग जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के घर में पहुंचे तो उन्होंने बहुत दुख जताया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपका नाम लिस्ट में नहीं होने का आपको जितना दुख है उतना मुझे भी दुख है, लेकिन क्या करें, हाई कमान ने ये फैसला लिया है और उसका कुछ कारण है, और ये कारण मुझे पहले ही बता दिया गया था। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बोल देना चाहता हूं। 3 तारीख को, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, मार्च 3 तारीख को मैं यहीं पे बैठ के हमारे तेजू समाज के कुछ दुकानदार के साथ बात कर रहा था। दिन के करीबन 1 बजा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहां हो, कब ईटानगर आ रहे हो, और उसने बाद में कहा कि आप आने से ठीक है। मुझे लगा अच्छा समाचार मिलेगा, और उस समय मेरे साथ ये मुस्लिम समाज के 3 लोग बैठे हुए थे, उनके साथ मैं वार्तालाप कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब ने फोन किया। मैंने उन लोगों को भी दिखाया, देखो सीएम साहब फोन किया है। 1 घंटे में पैकिंग किया, मैं ईटानगर रात को पहुंच गया। मैंने सीएम साहब को मैसेज किया कि सर मैं ईटानगर पहुंच गया हूं, रात के 9 बजा था। तो सीएम साहब ने बोला कि कल मैं आपको मिलता हूं। अगला दिन को करीबन 10:30 बजे उन्होंने मुझे घर में बुलाया। उनका भी टूर था, टाटो जाना था, वो रेडी होके बैठा था, गाड़ी पूरा रेडी था सी योमी डिस्ट्रिक्ट में। और उस समय में कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, तेजू का एक नया डेवलपमेंट हुआ है, शायद आपको जानकारी मिला होगा। जब सीएम साहब ने ये बात बोला तो मेरा दिल डर गया। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। सीएम साहब ने तब बताया कि हमारे यहाँ के उस समय के, अभी तो विधायक नहीं रहा, लेकिन उस समय के विधायक क्री साहब ने एक ऑफर दे दिया है। ऑफर ये दिया है कि अगर डॉक्टर महेश चाई को टिकट नहीं देता है और दूसरा कैंडिडेट को अगर टिकट देता है तो वो तेजू सुनपुरा से कंटेस्ट नहीं करेगा। ये ऑफर उसने हमारे पार्टी के सामने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के सामने, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट के इंचार्ज अशोक सिंघल जी के सामने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा आपके साथ था, हूं, रहूंगा, लेकिन अभी इस ऑफर के बाद कहीं ना कहीं तेजू सुनपुरा का जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो चेंज हो गया। और इस चेंज पॉलिटिकल डायनामिक्स में शायद आपको टिकट दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये 4 तारीख का घटना है। आप लोग तो 13 तारीख से आप लोगों का दिल में दर्द हुआ होगा, आप लोगों के आंख से आंसू निकला होगा, लेकिन मैं तो 4 तारीख से ही दुखी हूं। उस समय से मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह वापस अपना जो लॉस ग्राउंड है, जो टिकट मिलने का जो मेरा संभावना है कम हो गया है, वो कैसे दोबारा मैं वापस ला सकूं। 4 तारीख से 13 तारीख हो गया और फाइनली लिस्ट निकला तो मेरा नाम नहीं था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछला शनिवार को मैं मिला तो उन्होंने दुख जताने के अलावा उन्होंने उस कारण को दोबारा बोला कि अगर सिटिंग एमएलए ने ये ऑफर नहीं दिया होता तो टिकट तो आपका ही था, लेकिन क्योंकि सिटिंग एमएलए ने ऐसा ऑफर दिया है, इसी कारण से हमें मजबूरी में अपना डिसीजन को चेंज करके हमारे बादंग तायंग जी को टिकट देना पड़ा। लेकिन घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया। 13 तारीख का शाम को जैसे ही लिस्ट निकला, जो क्री साहब ने जो नहीं उठेगा बोल के टिकट दूसरा को दिलाया, वही क्री साहब एक्टिव हो गया। वही क्री साहब सीएम का फोन उठाना छोड़ दिया, वही क्री साहब डीसीएम का फोन उठाना छोड़ दिया, पार्टी प्रेसिडेंट का फोन उठाना छोड़ दिया, पार्टी के इंचार्ज का फोन उठाना छोड़ दिया और बीजेपी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का फोन उठाना छोड़ दिया।
ये मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, ये वो हकीकत है जो मुझे भी बताया गया है हमारे बॉस के द्वारा, हमारे बॉसेस के द्वारा। 3-4 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया और उसको लगा होगा कि अभी तो टिकट का लिस्ट निकल चुका है, अभी मैं इन लोगों को अगर फोन नहीं भी उठाता हूं तो ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाया गया तो उसमें भी यही बताया गया कि क्रिस साहब का पूरा परिवार, उनका वर्कर पूरा जी जान से जब से लिस्ट निकला है तब से उन लोगों ने कैंपेनिंग शुरू कर दिया, तब से वो लोग एक्टिव हो गए। ये धोखा हुआ था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि अगर बादांग तायंग को टिकट देता है तो कारिको क्री नहीं करने से बादांग तायंग यहां से अनकंटेस्ट हो जाएगा, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट कहीं से अनकंटेस्ट होता है तो पार्टी उसी लाइन में डिसीजन लेता है। और यही कारण था, यही एकमात्र कारण था जिसके कारण मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। मैं बहुत दुखी था, लेकिन आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे इलेक्शन कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि 4 दिन हमें जरूर रुलाया, लेकिन 4 दिन के बाद हमें ये बताया गया है, मुझे ये बताया गया है कि क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज फिर से चेंज हो गया, जिस कंडीशन में आपको टिकट नहीं दिया था वो कंडीशन फिर उलट गया, क्रिस साहब फिर एक्टिव हो गया, वो कैंडिडेट बनने के लिए देख रहा है। ऐसे में हमारा जो अभी ऑफिशियल कैंडिडेट है शायद वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए टिकट रिव्यू करना जरूरी है। और सैटरडे रात को ही फिर से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नोट लिख के दिल्ली भेजा, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि इस चेंज सिचुएशन में जो झूठ हम लोगों को उस समय का एमएलए ने बोला, वो झूठ को पकड़ते हुए अभी ये जरूरी हो गया है कि तेजू सुनपुरा का कैंडिडेट पहले का जो लिस्ट में आया उसको बदल के डॉक्टर मोहेश चाय को बनाया जाए। सात से 8 दिन उसके बाद हमें फिर भी इंतजार करना पड़ा, और 3 दिन पहले शाम को करीबन 9 बजे जो नया लिस्ट आया तब जाके मेरा भी जान में जान आया। उसी के बाद मुझे मालूम है जब ये लिस्ट के बारे में आप सभी को पता चला तो आप सब भी लोग बहुत खुशी से झूमे। आप लोगों ने भगवान को धन्यवाद जरूर दिया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जरूर दिया होगा। और मैं जानता हूं कि उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर मोहेश चाय कल यहां से विधायक बनेगा। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर मोहेश चाय एक डॉक्टर है, एक पढ़ा लिखा है। आप लोगों का खुशी होने का कारण, आप लोगों ने जब मेरा नाम टिकट में देखा, आप लोगों ने जो भगवान को धन्यवाद दिया, जो आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, उसका कारण आप लोगों का ये है कि आप लोगों को तेजू सुनपुरा का भविष्य उज्जवल दिखाई दिया। जिस दौर से पिछले 5 साल से तेजू सुनपुरा गुजर रहा है, वो दौर अभी खत्म होगा। जिस अंधेरे दौर से 5 साल से हम गुजर रहे थे, वो अभी उजाले में तब्दील होने का, सूर्य उदय होने का समय आ गया है। तेजू सुनपुरा में भी बाकी जिलों के जैसा, बाकी कंस्टिट्यूंसी के जैसा डेवलपमेंट का लहर आए, वो समय अभी आ गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा बुलंद किया है, यही समय है, सही समय है। मैं आप लोगों को यही समय है बोलूंगा, आप लोग सही समय है बोलिए। यही समय है, यही समय है, यही समय है। और ये वाकई सुनपुरा की प्रगति की जो ढीलापन है उसमें तेजी ला सकते हैं।
जो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं तेजू सोनपुरा में ठप हो गया है, उस डेवलपमेंट में हम रफ्तार ला सकते हैं। जो तेजू सोनपुरा का मार्केट कहीं ना कहीं सुन्न हो गया है, उस मार्केट में दोबारा हम रौनक ला सकते हैं। हमारे तेजू सोनपुरा के जो दुकानदार है, आसपास के जिलों में जो जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी आज उसको दोबारा वापस लाने का सही समय आ गया है। और मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको नेतागिरी करना है तो डेवलपमेंट का काम करना है। मैं उसमें बाद में आता हूं, पहले टिकट वाला कहानी थोड़ा सा अंत में मैं खत्म करना चाहूंगा। तो अभी जो टिकट के बारे में मैंने आप लोगों को कहानी बताया, 3 तारीख से जो शुरू हुआ ड्रामा, जो आज जाके खत्म हो रहा है, उसमें आप लोगों को ये जरूर पता चल रहा होगा कि इस पूरे टिकट का खेल का सूत्रधार, मास्टरमाइंड कौन था। किसने हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश के जो हमारे इंचार्ज है, उन सभी को किसने झूठ बोला, ये आप लोगों के सामने मैंने बोला है। मैं समझ सकता हूं कि छोटे भाई बादांग तायंग जी को काफी दुख हुआ होगा, उनको ये एहसास हो रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा कि उनका मिला हुआ टिकट मैंने छीना है। मैं आज भरी महफिल में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कोई टिकट नहीं छीना है। टिकट एक बार उसको मिल जाने के बाद, उनका ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में जब नाम आया, मैंने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर या किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि टिकट मुझे वापस करके दो। मेरा ऐसा औकात भी नहीं है। ये जिस खेल के कारण, जिस व्यक्ति के कारण, जिसने झूठ बोल के उसको टिकट दिलाया था, उसी का झूठ पकड़ा गया, उसी का खेल एक्सपोज हो गया, और उसी खेल का एक्सपोजर होने के कारण दोबारा टिकट उससे फिर छीना भी गया। तो इसमें ब्लेम करने वाला मैं नहीं हूं। ब्लेम करना चाहिए जिसने ये खेल को खेला है, जिन्होंने सोचा है कि वो सबसे महान पुरुष है, जिसको लगा कि अरुणाचल में वो सबसे इंटेलिजेंट है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री से लेके जितने हमारे टॉप मोस्ट ऑफिस बेयरर्स है, सभी लोग मूर्ख हैं। इस तरह का उन्होंने खेल खेला। अगर मैं उसकी जगह होता, इस तरह का खेल खेलने के बाद मैं कभी विधायक के लिए ट्राई भी नहीं करता। आप लोग बताइए, आज जिस बंदे ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के अध्यक्ष जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के टॉप बॉसेस को, जो कल सरकार दोबारा चलाएगा, उसको जो झूठ बोल के आज यहां पे कैंपेनिंग करके घूम रहा है, कल वो अगर जीत के भी जाएगा तो वहां क्या चेहरा दिखाएगा। इंडिपेंडेंट एमएलए रह के तेजू का कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को झूठ बोल के, उनका दिल दुखा के, वो तेजू का क्या भला कर सकेगा। ये सच्चाई है। तेजूवासी इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानना है। जिस तरह से हमारे गांव के लोगों को बार बार झूठ बोलता है, उनको लगा कि इस बार वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और ऊपर के लोगों को भी झूठ बोल के अपना दुम सीधा कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं है। आज अगर वो यहां से जीत के भी जाता है, ऐसे जीतेगा तो नहीं जिस तरह से आप लोगों ने यहां पे जिस भारी मात्रा में आप लोग निकल के आए हैं। मुझे लगता है कि तेजू का इलेक्शन का रिजल्ट तो आज ही निकल गया है। तेजू के लोगों ने पूरे अरुणाचल को ये ऑलरेडी बता दिया है कि आने वाला जून 2 तारीख को किसका रिजल्ट में, किसका पक्ष में रिजल्ट निकलने वाला है। मेरा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता
जो किसी न किसी कारणवश दुखी होके कहीं ना कहीं किसी दूसरे कैंडिडेट के पीछे चले गए हैं, उन सभी को भी तहे दिल से मैं अपील करना चाहूंगा इस मंच के द्वारा कि आइए दोबारा पार्टी से जुड़िए, पेमा खांडू का हाथ मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, तापिर गांव जी का हाथ मजबूत कीजिए और तेजू में मिसमी समाज एवं जितने हमारे दूसरे समाज के लोग रहते हैं यहां तेजू सुनपुरा में, उन सभी के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं ये दिल से उन लोगों को अपील करना चाहूंगा। आप लोगों ने आज जिस भारी मात्रा में आके मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अपना प्यार दर्शाया, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को सदैव आभारी रहूंगा और तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूं।